साउथ और भोजपुरी सिनेमा दे आर ऑब्सेस्ड विद फीमेल लेवल, बट ये अनकंफर्टेबल नहीं होता था? मैंने किया ही नहीं। इसके लिए फिल्में गई हैं, ऑफ कोर्स गई हैं। बड़ी फिल्में भी। जी, मैं अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो बड़ा होके बोले कि मेरी माँ क्या कर क्या रही थी। गुड टू नो कि कोई ऐसा सोच भी रहा है। यहाँ तो बेटे की उम्र के बच्चों से मम्मी के अफेयर चल रहे हैं। साउथ बॉलीवुड की कोई चीज जो साउथ को सीखनी चाहिए? ये तो आपने साउथ की बता दी जो सीखनी चाहिए बॉलीवुड को। कुछ ऐसा बॉलीवुड में है जो साउथ सीख सकता है? आई थिंक सीख रहा है। लिबरल रोल्स फॉर फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स एंड कमिंग ऑफ एज रोल्स व्हिच साउथ इज नाउ डूइंग। हम मजाक उड़ाते थे कि साउथ और भोजपुरी सिनेमा दे आर ऑब्सेस्ड विद फीमेल लेवल, वो सिर्फ वही दिखाते थे। अब नहीं है, अब वो बदल चुका है। बॉलीवुड में फिर भी विमेन सेंट्रिक रोल पहले भी बनते थे जी जो साउथ में नहीं थे। जी। बट ये साउथ का ऑब्सेशन क्यों था इतना लंबे समय तक? मतलब ये बहुत अजीब सवाल है, बट ये सच्चाई है जो साउथ और भोजपुरी सिनेमा में हमने देखी है बहुत लंबे समय वो आपको डायरेक्टर्स से पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं तक। पता। बट ये अनकंफर्टेबल नहीं होता था? मैंने किया ही नहीं। That's where I drew the line. You're not throwing fruits on my navel, boss. For me, I can only talk on behalf of myself. For me, मैंने ऐसे roles पहले भी नहीं किए ज़्यादा. Like I have never been one for intimacy on screen or trying to show anything more that I'm comfortable. A bikini on screen. I have never been in my entire career. I've never done roles like that because I am not comfortable with it. Number one, and it's a very clear thing for me कि okay, if your role has this, then I'm sorry, I don't want to do the इसके role. लिए फिल्में गई हैं, हाँ, of course गई हैं। बड़ी फिल्में भी। जी, लेकिन मैं ठीक हूँ। I'm okay to give it up because that's my personal boundary, and I don't want to cross my personal boundary. So that is an internal thing for me. And post my child, I just want to ensure that my child should be comfortable when he grows up and he watches mama's movies. I don't want him to squint or feel uncomfortable or think, why did my mother do this? I am very clear about that. लोग सोचते हैं। मैं सोचती हूँ, मैं अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो बड़ा होके बोले कि मेरी माँ क्या कर क्या रही थी. What was she thinking? I don't want that to ever come up. So I'm going to be cautious of the films I choose. You have my respect. Thank you. यहाँ I appreciate that. यहाँ तो बेटे की उम्र के बच्चों से मम्मी के अफेयर चल रहे हैं। So I am very careful of that. I don't want that to ever come up in the future where my son has to squirm. I want him to watch his mother's films proudly and be like, oh wow, mom, I'm proud of you. And now I'm consciously working towards that. Hence, I've selected the kind of films I've been selecting. I mean, good to know कि कोई ऐसा सोच भी रहा है, because हम दूर से सोच रहे थे कि शायद इंडिया ने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। I hope not, yeah. And I think this is one of the reason Bollywood रियल इंडिया से डिस्कनेक्ट क्यों हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ बॉलीवुड, आई वोंट से कि सब हो गए, बट एक बड़ी संख्या जो डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की है, जिन्हें आज से 15-20 साल पहले हम पसंद कर रहे थे, आज हम इग्नोर कर रहे हैं। आई थिंक उसकी एक वजह शायद ये भी है क्योंकि वो रियल इंडिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। हमें लगता है यही जो हम देखेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आजकल बहुत सारी खबरें आ रही है, लड़के बहुत डरे हुए हैं शादी को लेके। Oh my God, I know what you're talking about. कोई पहाड़ से ढकेल दे रहा है, कोई मेघालय ले जाकर दे रहा है, कोई ड्रम में डाल दे रहा है। What is happening, yeah, Shubhankar? Where are we headed? It's very scary. Even I had sleepless nights reading all of these articles. मैंने तो पढ़ना ही बंद कर दिया, नींद ही नहीं आती रात को सोच के. So I'm like, okay, I don't want to know. बट ये बहुत खतरनाक नहीं हो गया ट्रेंड? मतलब 100% yes. 20 साल की बच्ची थी वो जिसने अभी केस चल रहा है। उससे पहले एक मेघालय में हनीमून पर जाके थैंक यू, एक ने बेचारे ने रात को डांस किया सुबह ड्रम में। What is happening around us? It's crazy. It's really frightening. And being a mother, I am only worried for my son's future. You know, where I'm like, oh my God, what is the world he's going to grow up in? So डर तो लगता है 100%. बेटों के लिए भी डरना चाहिए। Definitely. They are vulnerable. 100%. And बेटों के लिए भी, जब वो young है तब भी, तो मैं अपने बेटे को अकेले नहीं छोड़ती। मैं देखती हूँ कि फैमिली में से कोई ना कोई उसके पास हो। जब मैं बिजी हूँ काम पे, some family member is there. Yes, he has his help, which I'm extremely grateful for. And I treat them like my family. But at the same time, I need somebody from my family. नानी, दादी, नाना, दादा, पापा, मम्मा, कोई ना कोई हो, या मासी बुआ, कोई ना कोई हो.
जॉइंट फैमिली और सेपरेटेड फैमिली जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, क्या फर्क होता है? वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली, मुझे तो मुश्किल लगती है. आई प्रिफर बीइंग विद माई इन-लॉज. वही मैं पूछूं कि आपने अपने सारे रिलेटिव्स का नाम ले लिया, मौसी से लेकर सबका जिक्र कर दिया, ऐसा बचपन में हम सुनते थे, अब तो सबको इंडिविजुअल रहना पसंद है, अब तो लोग कहते भी हैं कि भाई मॉम डैड के साथ हो तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, शादी से पहले ही बातें आती हैं, क्या फर्क होता है? जब मेरी शादी हुई थी, आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड, लेट्स प्लीज स्टे विद योर पेरेंट्स. So he was like, what's wrong with you? Why? So I said, because it's just going to be easier. I don't know life without my parents. How am I going to live with you alone? So now, of course, I mean, we are very happy in our setup, and we have my parents as well as his parents very close by. So it's literally at the drop of a hat where we are interacting with either side of the family all the time. If my sister is very close by, my sister-in-law is very close by. So we are very connected as a family. But I just feel like, from the safety point of view, it's always nicer to have a joint family. I grew up in a joint family. I've lived with my grandparents, my dadi, dada, my entire life. And I loved it. So I know life only like that. आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं, शादी से लोगों का बिलीफ खत्म होता जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि मैरिज एज अ सेटअप शायद आने वाले 10-15 सालों में बहुत कमजोर हो जाएगा. डू यू बिलीव कि जो ये पारिवारिक अलगाव हुआ, फैमिली से पहले हम सब साथ रहते थे तो किसी को दिक्कत हुई हमने आपस में कर लिया, अब सब बहुत न्यूक्लियर रह रहे हैं, जी. हस्बैंड काम करने के, वाइफ अकेली है, वाइफ काम करने के, या दोनों अलग कर रहे हैं शाम को आके. डू यू थिंक ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हुआ, ये भी बढ़ते डिवोर्स केसेस की एक वजह हो सकता है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अदर वजह? वजह तो हो सकता है, लेकिन प्राइमरी वजह नहीं है. I mean, everyone needs to work. Also, the times that we are living in are not easy, right? I mean, look at the डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ने लगे? पेरेंट्स जैसे आपके पेरेंट्स के एज में नहीं थे, intolerance. Tolerance ही नहीं है लोगों में. तो लोग तो कुछ वही है भी ना, पहले भी वैसे ही थे, अभी भी लोग वही नहीं, है ना, उन्हीं के तो पहले बच्चे हैं. कैसे थे? हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में डेफिनेटली नहीं थे. ये इंटॉलरेंस है या फिर पुराने वालों के पास चॉइस नहीं था कि मम्मी लोग सहती रहती थी? चॉइसेस तो बहुत थे सबके पास. जैसे कई सारी औरतें कहती हैं सेल्फ कंट्रोल था. पहले औरतें जो थी उनके ऑप्शंस कम थे कि आप वापस जा नहीं सकते, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ा कम था. मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप मेरे को दोनों रूट्स में अच्छे मिल रहे हो. ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप उधर वाले भी हो इधर वाले भी हो, सो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि अभी डिवोर्स केसेस बढ़ने का आपको क्या रीजन लगता है? I personally feel it's intolerance, and I feel that people are so consumed by random social media, yeah. Like, where do husband and wife sit and talk? Husband is there, wife is there, they are scrolling on their phones. We've seen it. My husband and I we do a date night every week. And when we go out for dinner, we see a couple besides us being on their phones. They're not talking to each other. What's the point of coming out for dinner? So where is the time that people invest in each other? सोशल मीडिया का प्यार रियल होता है या फेक होता है? बिकॉज जो केस अभी हमने मुंबई वाला देखा, या अभी बिग बॉस एक लड़का जीत कर आया है, उसकी वाइफ ने दूसरे रियलिटी शो में बताया कि हम 1 साल से लगते हैं, और उन्होंने बिग बॉस में दिखाया बहुत प्यार करते हैं, बाहर निकल पार्टीज में दिखाया. सेम सिया की कहानी थी कि सोशल मीडिया पर उसकी डेथ के दिन बहुत सारे पोस्ट हुए. बहुत सारे कपल्स को मैं जानता हूँ जो घर में अलग रहते हैं बट बाहर पोर्ट्रे करते हैं कि दे द हैप्पीएस्ट कपल, सारे लवी डवी पोस्ट. डू यू थिंक सोशल मीडिया ने भी एक इम्पैक्ट डाला है रिलेशनशिप पर कि एक तो परफेक्शन, दूसरा टू मच ऑफ ऑप्शन, तीसरा कि लोगों को देख देख कर कि यार वो ऐसे रहते हैं हम ऐसे, वो कंपैरिजन ने भी रिश्तों में डेंट डाला है? 100% yes. लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का, वो है एक्सटर्नल वैलिडेशन. आपको क्यों ठप्पा चाहिए लोगों से कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है? क्यों? आप अपने लिए जियो ना, दूसरे लोगों से क्या पूछना? अपने अंदर का पहले सॉर्ट आउट करो ना, अपने अंदर का देखो. बाहर वालों को क्या दिखाना है? क्यों दिखाना है? जो है सो है, खुश रहो, या फिर मत खुश रहो, अलग हो जाओ. लेकिन this whole thing about wanting a validation is wrong. That's what I'm trying to say, that it's not only about what you portray. It's about this need for constant, अच्छा मुझे कितने likes मिले हैं, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, क्यों? वो परेशान भी करता है इस वाले में कम आए. Disconnect. Learn to disconnect. Use it only as a tool for when it's needed. Or use it for entertainment or whatever damn reason you're using it for. But use it only for that. Don't make it your whole life. Your life is not on Instagram. Your life is actually off it. So please realize that your life is off it.